नमस्कार आप सभी लोगों को। आइए पाठ संख्या 38 की बात करते हैं और हमें उम्मीद है कि आप पाठ को क्रम से देखते होंगे। अगर जो एक पाठ से और यहाँ तक पहुँचेंगे उनको ये पाठ जरूर समझ में आएगा। हमने पूर्व में आपको नक्षत्रों की जानकारी दिया, कितने डिग्री और कितने जो है तो अंश का होता है, कितने मिनट का होता है। इसके बाद राशियों की चर्चा हुई, गुण और स्वरूप की। यहाँ पर ग्रहों की गुण और स्वरूप की चर्चा हो रही है और इस पाठ में आपको बताया जाएगा मित्र, शत्रु और जो है सम, यानी कि नैसर्गिक में बताया जाएगा। ये नेचुरल है, जिसको कहते हैं कि ये नेचुरल। यहाँ पर आपको जो है ग्रहों के मित्र और शत्रु हम किस प्रकार समझेंगे, सम किस प्रकार समझेंगे, इसी की चर्चा हो रही है और सरल होगा अगर आप लोग इस पाठ को देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि नैसर्गिक, मित्र, शत्रु। अब इसमें आप 12 खानों वाला हम चित्र बनाएंगे, जो आपको पूर्व से हम सारी चीजें बता रहे हैं। सबसे पहले ये 12 खानों वाला चित्र बन गया। अब इसमें आप लोग देखेंगे तो हमने पूर्व में पता होगा आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। हमने आपको इस भाव का परिचय कराया था कि केंद्र किसको कहते हैं। तो 1 7 4 10 ये केंद्र है। फिर हमने त्रिकोण की बात की थी, तो 1 5 और ये 9 त्रिकोण हो गया। फिर हमने आपको 63 आय की बात की थी, तो तीसरा, छठा आय कहते हैं 11वां का, यही है अशुभ स्थान। इसी को हमने, इनको आप जरूर जानिएगा, ये अशुभ स्थान है, क्योंकि हमने पूर्व में पढ़ाया है। अब हमारे मारक स्थान के बारे में बताया था, तो दूसरा और सातवां मारक स्थान है। अब हम किसकी बात करते हैं, शूर। हम शूर के जो है मूल त्रिकोण राशि जानेंगे। सबसे पहले शूर की मूल, शूर की हम पहले सबसे पहले मूल त्रिकोण राशि जानेंगे। अब ये मूल त्रिकोण राशि आपको पता होगा कि सिंह ही होती है, एक ही राशि है शूर की। हमने आपको पूर्व में पढ़ाया कि 5 नंबर अंकों से इसीलिए बोला था कि आप लोग राशि को अंकों से जरूर समझें। अब यहाँ हमें पता है कि इसकी तो एक ही राशि है, लेकिन हम जो नेक्स्ट ग्रहों को देखेंगे तो चंद्रमा को छोड़ के और जो 5 ग्रह बचेंगे उनके 2-2 राशियां होंगी। जैसे मंगल की तो मेष और वृश्चिक राशि होगी। तो मूल और त्रिकोण जानना हम आपको पूर्व में पढ़ाए हैं, तो जो पूर्व के पाठ हमारे पढ़े होंगे तो उनको पता होगा कि मूल त्रिकोण की राशि कौन सी होती है। तो अब जब सिंह आ गई तो हम यहाँ सिंह रख देंगे, तो 5 6 7, यानी सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन और ये आ गया कर्क। अब ये अब हमें ये जानना है, सबसे पहले हम क्या जानेंगे, शूर के मित्र की चर्चा हो रही है। शूर के मित्र की चर्चा हो रही है कि मित्र और शत्रु, ऊपर लिखा हुआ यहां भी लिख देंगे ताकि आपको सरल होगा। मूल के मित्र, शूर के, शत्रु और सम की चर्चा हो रही है। किस प्रकार हम समझेंगे, तो देखिए, सबसे पहले आप अशुभ में हाथ रख लीजिए। अशुभ स्थान हमको 3, बहुत ही सरल तरीका है और ये नैसर्गिक है। तत्कालिक में जब आपकी पत्रिका बनेगी तो पता नहीं शूर 12 भावों में किस स्थान का स्वामित्व प्रदान किया है। यहाँ का किया होगा तो इसको सप्तमेश कहेंगे, यहाँ का किया होगा तो इसको दशमेश कहेंगे, यहाँ का किया होगा तो अष्टमेश कहेंगे। अब चूंकि हमने आपको यहाँ अभी नेचुरल, नैसर्गिक, मित्र और शत्रु की चर्चा हो रही है, तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ ये जानेंगे कि अशुभ स्थान कौन सा है। तो अशुभ स्थान आपका हो गया ये शत्रु। तो इसमें हम शत्रु के लिए जो है हम इसमें एनेमी लिखेंगे, यानी ई लिख देंगे, आप लोग समझ जाइएगा। एनेमी तो 3 स्थान में, अशुभ स्थान कौन सा, तीसरा, छठा और ये 11वां।
तो इसमें एनेमी लिख देंगे सीधे आपको। एनेमी यानी कि ये शत्रु है। कौन से शत्रु हो गए? तो जो अशुभ स्थान है इसमें जो संख्या होगी उसके स्वामी शत्रु होंगे, हम आपको पूर्व में बताएंगे। सबसे पहले भाव बता रहे हैं, आप भाव याद करिएगा कि तीसरा, छठा और ये 11वां अशुभ स्थान है। सूर्य के ये जो है ना एनेमी यानी दुश्मन होंगे, शत्रु होंगे। अब इसके आगे जैसे हम चर्चा करेंगे तो हम त्रिकोण समझते हैं, तो त्रिकोण में हम लिखेंगे फ्रेंड एफ, तो ये हो जाएगा। तो इसमें आ गया कौन सा? त्रिकोण में आ गया तो लग्न आ गई आपके लिए पहला, पांचवा और ये आ गया 9वां भाव, ये फ्रेंड में आ गया। हम एक काम और करते हैं, दुख स्थान आपको कौन कौन से बताए थे आपको पूर्व में जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो 6, 8, 12 की चर्चा हुई थी। छठे भाव की हमने बात वहां किया था, लेकिन 8 और 12 की नहीं किया था। तो 8, 12 को हम फ्रेंड में रखेंगे क्योंकि मीन राशि है और ये कर्क राशि है। आप लोग इसको बहुत ही सरल तरीके से समझिएगा। तो यहाँ हो गया, ये फ्रेंड हो गए, फ्रेंड ये हो गए। अब हम बात करेंगे किसकी? मारक स्थान की। अब जब मारक स्थान की करेंगे तो छठा भाव बताए थे और आपको 7वां मारक स्थान बताए थे। तो हम यहाँ भी इसको फ्रेंड में रखेंगे और इसको हम रखेंगे इनेमल यानी एनेमी यानी शत्रु में रख दिए। अब हमारे पास देखेंगे कि आप ये जो केंद्र है तो ये 2 घर केंद्र का भी जो है ना कैप्चर हो गया। अब 2 ही बचे हैं, ये कि घर ये बचा है, एक घर ये बचा हुआ है। यानी कि मंगल की राशि आ रही है यहाँ पर आ रही है यानी कि आपकी जो है शुक्र की राशि आ रही है। तो हम आपको ये चीज बता दें कि आपका जब दोनों कैप्चर हो गया तो जैसे ही आप यहाँ पर ये देखेंगे कि जैसे मित्र है या शत्रु है या सम सारी चीजों की चर्चा होती है कि मित्र और शत्रु जो होगा, तो हम ये आपको बता दें कि हम एक को फ्रेंड में मानेंगे और एक को यानी कि 10वें भाव को शत्रु मानेंगे। अब ये हम आगे बताएंगे कि 10वें भाव यानी कि जो है 10वें को क्यों शत्रु माने हैं यहाँ पर। अब हम आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि इसमें कितने भाव शत्रु के हैं, कितने भाव मित्र के हैं। तो चलिए अब हम यही चर्चा करेंगे। तो इधर जो है नैसर्गिक की बात हो रही है, आप लोगों को बताए हैं, आप लोग याद करिएगा। अब सूर्य के मित्र की सबसे पहले हम जो है चर्चा करेंगे। सूर्य के मित्र तो आप देख लीजिए, तो सबसे पहले पहला भाव, दूसरा भाव, फिर आ जाइए तो चौथा भाव, फिर आ जाइए तो 5वां भाव, फिर आ जाइए तो 8वां भाव, 8वां हो गया, फिर ये 9वां होगा, फिर ये 12वां आ जाएगा। यानी आप देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 12 भावों में 7 भाव इसके सूर्य के मित्र आ गए। हम राशि की भी चर्चा आपको करेंगे आगे, यानी कि इनके राजस्वामियों की चर्चा आगे हम बताएंगे। सबसे पहले आप इसको समझ लीजिए। इसके बाद शत्रु की बात होगी कि सूर्य के शत्रु यानी एनेमी कौन कौन से ग्रह हैं। सूर्य के शत्रु और जो होंगे तो देखेंगे आप। तो अब आप देख लीजिएगा, तो ये छठा यानी तीसरा भाव हो गया। फिर आप आ जाएंगे तो छठा हो जाएगा, फिर आप आएंगे तो 7वां होगा, फिर आप आएंगे तो 10वां होगा, फिर आप आएंगे तो 11वां भाव होगा। अब देख लीजिएगा 7, 5, 12 यानी 7 भाव इसके जो है मित्र हुए सूर्य के, और ये हमारे जो इधर 5 भाव हैं ये इसके जो है एनेमी हुए। अब इसमें हम शत्रु का सम, विषम और मित्र निकालेंगे। मित्र, सम, मित्र, शत्रु और सम की बात होती, तो यहीं से निकल जाएगा। तो सबसे पहले आपको कहाँ जानकारी दे दे, यही दिए देते हैं थोड़ा सा जो है सूर्य के मित्र। तो मित्र की अभी चर्चा हो रही है कि कौन कौन से ग्रह सूर्य के मित्र हुए। तो ये सूर्य है, तो सूर्य के मित्र कौन से हो गए, तो चंद्रमा हो गए, 4 नंबर लिखा है। फिर ये मंगल हो गए मित्र, फिर मंगल, फिर देखेंगे सूर्य ही है, मंगल हो गए, फिर गुरु हो गए।
और आपके शुक्र भी आएंगे, लेकिन शुक्र को हम जो है अभी मित्र शुक्र को नहीं बताएंगे। शुक्र को जो है, क्योंकि इसकी शुक्र की देखेंगे तो देख लेते हैं शुक्र कहां पर स्थित है। यानी कि दशम में 2 नंबर की राशि है और 7वीं राशि है 6 में, तो इसको ये शत्रु में आ जाएगा। अब ये मित्र की चर्चा हो गई कि कौन कौन से ग्रह मित्र हुए। तो देखिए सूर्य के मित्र मंगल, चंद्रमा, मंगल, गुरु, ये मित्र हुए किसके? सूर्य के। अब सूर्य के हम शत्रु देखेंगे। सूर्य के शत्रु देखेंगे तो शत्रु हम जा रहे हैं तो यहां पर देखेंगे तो सबसे पहले हमें क्या प्राप्त होगा? ये शुक्र होगा। शुक्र देख लीजिए, सूर्य के शुक्र में 7 नंबर की राशि में देखिए क्या लिखा है? इनेमी लिखा है, यानी शत्रु। इनेमी लिखा है तो ये इनेमी इसमें भी है। 10 नंबर की राशि में देखेंगे क्या लिखा है, तो इसमें भी इनेमी लिखा है, यानी कि ये शत्रु श्रेणी में शुक्र आएगा। फिर देखिए आप शनि के लिए निकालेंगे तो शनि की एक राशि ये 6ठे है, एक राशि 7 में है। तो सूर्य, ये शनि के लिए हम निकाल रहे हैं, तो शनि के लिए सूर्य शत्रु मित्र कहाँ है? शनि। तो शनि की एक राशि जो है 10 नंबर की, इसमें लिखा हुआ है इनेमी, और 11 नंबर की में भी लिखा है इनेमी। तो अब ये इसका अर्थ ये हो जाएगा कि शनि भी जो है, देखिए शत्रु में कौन कौन से ग्रह निकल जाए? सूर्य के, शुक्र और शनि। मित्र में देखेंगे तो सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु, ये सूर्य के जो है 3 मित्र निकल आए और 2 शत्रु निकल आए। अब हमें एक ग्रह और चाहिए, वो एक ग्रह बुध है। तो बुध की राशि में देखेंगे तो एक बुध की राशि में 6ठे में लिखा है कन्या राशि में। बुध में देखते हैं, बुध की 2 मिथुन राशि है, तो देख लीजिए कहां पर है? 3 नंबर की, तो ये 3 नंबर की है। तो 3 नंबर की राशि में मिथुन में, यानी कि मिथुन में क्या लिखा हुआ है? इनेमी लिखा हुआ है। फिर हम 6 नंबर की बुध की राशि देखते हैं, ये दोनों राशि बुध की है। तो कन्या राशि में देखते हैं तो इसमें यफ लिखा हुआ है। तो शत्रु और मित्र, एक राशि शत्रु है, एक राशि मित्र है। तो शत्रु और मित्र को हटा के हम शम राशि में करेंगे कि बुध किस में आ जाएगा? तो बुध आ जाएगा शम में। सूर्य, पहले सूर्य लिखेंगे, फिर लिखेंगे शम। अब शम में देख रहे हैं कि बुध आ गए आपके, यानी कि अब आप देख लीजिए, चाहे आप इस प्रकार याद करिएगा, चाहे इस प्रकार याद करिएगा, चाहे ये ग्रहों को हम निकालेंगे। बहुत ही सरल तरीका है। हमने आपको एक भाव परिचय कराया था, 12 भाव इसीलिए कराया था। किसको केंद्र कहते हैं, किसको त्रिकोण कहते हैं, किसको तिसाटाय कहते हैं, किसको दुख स्थान कहते हैं और किसको मारक स्थान कहते हैं। अब इसी में देखिएगा हमने संख्या से आपको बताया था, मूल त्रिकोण की राशियां आपको ज्ञात कराया था। अभी चंद्रमा की बताएंगे कि चंद्रमा की, फिर मंगल की बताएंगे, क्रमबद्ध तरीके से आपको। ये नैसर्गिक मित्र हैं, तत्कालिक में वहां पर जो है आपको अलग चीज प्राप्त होगी। लेकिन आप नैसर्गिक कैसे याद करेंगे? सबसे पहले ग्रहों को हम नेचुरल देखेंगे, कौन शत्रु है, कौन मित्र है, कौन अशुभ ग्रह है, कौन शुभ ग्रह है, कौन सौम्य ग्रह है। ये सारी चर्चाएं आपको हम 38 पाठ के पहले दे चुके हैं। अब अगर ये पाठ समझ में आपको आएगा तो आगे बहुत ही आनंद आएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप पाठ को जरूर समझते होंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा ताकि यहाँ का लिंक आपको प्राप्त हो जाए। तब तक के लिए नमस्कार।